मैं शोभित एक बार फिर आपके सामने एक बजट स्मार्ट टीवी की अनबॉक्सिंग और उसके कुछ रिव्यूज़, उसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स को बताऊंगा आपके सामने। सबसे पहले ये टीवी का एमआरपी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैंने रिसेंटली अभी फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। ये स्मार्ट टीवी कैटेगरी में आता है। इसका एमआरपी 16,999 है। पर बेसिकली ये इन्फिनिक्स का 32Y1 मॉडल है जिसका स्क्रीन साइज़ 32 इंचज़ है। बाकी के इसके बॉक्स कंटेंट्स आपको आगे पता लगेंगे जब मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये स्मार्ट टीवी कैटेगरी में आता है और इसमें लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ टीवी जो हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड आते हैं, वो इससे प्राइस 1 से 1,500 रुपये बढ़ जाता है। नहीं, चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं इसे उतार कर नीचे रख देता हूँ जिससे कि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। फ्रेंड्स, पूरा प्रॉपरली पैक्ड कार्टन आया है। ये फ्लिपकार्ट ने जो है बिल्कुल राइट टाइम पर डिलीवर किया था। सारी प्राइस और सब चीज़ मैं डिस्क्लोज़ करूँगा। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। फ्रेंड, मेजरली ये जो है ये इसका टेलीविज़न पैनल है। इसे मैं एक साइड में रखता हूँ, फिर देखते हैं बॉक्स में जो कंटेंट्स निकलेंगे। ये फ्रेंड्स इसका वॉल माउंट है। बहुत छोटा सा स्टैंड है, इसे खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसकी यूज़र मैनुअल और ये इसके स्टैंड्स, लेग स्टैंड्स जिन्हें बोला जाता है। प्लास्टिक के बहुत ही हल्की सी, मतलब मीडियम और एवरेज क्वालिटी के स्टैंड्स हैं, जो कि टीवी का वेट भी ऑलमोस्ट 3.5 किलो के आसपास है। ये इसका रिमोट कंट्रोल है, बहुत छोटा सा, और क्वालिटी वाइज तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अमेज़ॉन का रिमोट आता है, सेम उसी तरीके की बिल्ड इसकी लग रही है। इसमें 2 निप्पो की बैटरीज भी इसी के साथ कंपनी ने प्रोवाइड की हुई हैं, तो ये चीज़ अच्छी है कि रिमोट कंट्रोल के साथ कंपनी की सील्ड पैक बैटरीज भी अवेलेबल हैं। पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस टीवी को ऑपरेट करके मैं आपको दिखाऊंगा। एक्स पर इसको इंस्टॉल कर दिया है। 2 नट्स की मदद से बड़ी इजीली ये इंस्टॉल हो गया। और इसको स्टार्ट करने से पहले, इसको ऑपरेट करने से पहले मैं आपको इसके सारे अवेलेबल पोर्ट्स दिखाना चाहूँगा। इसमें देखें 3 HDMI पोर्ट्स हैं और 2 USB पोर्ट्स हैं। साथ में इसमें लैन सपोर्ट भी है, और उसके अलावा जो अवेलेबल पोर्ट्स हैं RJ45 लाइन आउट, AV इन, RF पोर्ट भी अवेलेबल है। और मेजर एडवांटेज इसमें ये है कि सारे बटन्स जो हैं ऑपरेशनल हैं। बहुत सारे टीवी सेट्स में मैंने देखा है कि इसमें लिमिटेड बटन्स ही अवेलेबल होते हैं, बाकी का फंक्शन जो है रिमोट के थ्रू होता है। अगर आपका रिमोट खो जाता है तो आपको अपने टीवी को ऑपरेट करने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। फ्रेंड्स, इसे जो है वो मैं ऑन करता हूं और आप ये देखेंगे कि इसको ऑन करने का टाइम कितना है, कितना ये बूट अप होने में समय लेता है। 1, 2 एंड 3 ये मैंने इसे ऑन किया। अब ये आप देखें, इन्फिनिक्स स्मार्ट लाइफस्टाइल, ये लोगो के साथ ये ऑन होता है। और नियर अबाउट जो है ये 30 सेकेंड्स में ऑन हो जाता है। ये एक एडवांटेज है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर ये एंड्रॉयड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता और इकोनॉमिकल बजट सेगमेंट का टीवी होता तो ये नियर अबाउट बूट अप होने में 1 मिनट लेता, जो बहुत बार इरिटेशन आकर करता है। और अब आप ये देखेंगे, ये इसकी होम स्क्रीन है। इस पे अवेलेबल ऐप्स, जो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, ZEE5, सोनी लिव, आज तक, इरोस नाउ, गेम्स और मल्टीपल ऐप्स सच एज प्लेक्स और हंगामा, यप टीवी को ये डायरेक्टली सपोर्ट करता है। बाकी के कुछ ऐप्स हैं जो कि आप वेब के थ्रू, जैसे कि डिज्नी हॉटस्टार को जो है वो चला सकते हैं। इसके बाद 3 फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी आप कोई बजट सेगमेंट या कोई हायर सेगमेंट का टीवी परचेज करते हैं तो सारे जो उसके स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो तो आपको ऑलरेडी जो है इंटरनेट पर मिल ही जाते हैं, या वेबसाइट जहां से आप परचेज़ कर रहे हैं वहां पर। फिर भी मैं एक बार को बहुत क्विकली समराइज़ करना चाहूँगा जिससे कि आपका वीडियो बहुत लंबा ना बने। इन्फिनिक्स Y1 32 इंचज़ का HD रेडी मॉडल है जो 1366 बाई 768 पिक्सल्स
को सपोर्ट करता है। मेजर इसका बीजल लेस डिज़ाइन है, इसमें 3 साइड्स में बिल्कुल भी बीजल नहीं है। लोअर सेगमेंट में बहुत छोटा सा चिन्ह दिया हुआ है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिजिकल अपीयरेंस इसकी टीवी की अच्छी लगती है और जो प्लास्टिक बिल्ट है वो भी अच्छा है, कहीं से इसमें कोई आवाज़ नहीं आती। जैसे बहुत सारे सस्ते टीवी मैंने देखे हैं जिनमें जो है जब वो चल रहे होते हैं या उन्हें रखते हैं तो उनके कैबिनेट में से आवाज़ आती है, वो चीज़ इरिटेशनल नॉइज़ कोई भी नहीं है। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर 20 वाट साउंड आउटपुट को सपोर्ट करता है। इसमें 2 स्पीकर्स, एक यहाँ पर दिए हुए हैं। बॉक्स स्पीकर सपोर्ट है तो थोड़ा सा जो है बेसी इफेक्ट बढ़ जाता है। इसकी रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्स है और साथ में इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑलमोस्ट सारे ऐप्स को सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स जो है वो डायरेक्टली नहीं चलेगा लेकिन वेब के थ्रू आप इसे चला सकते हैं। साथ में इसमें HLG सपोर्ट है। HLG मीन्स हाई लॉग गामा। हालांकि ये जो भी लेटेस्ट ऐप्स हैं उसमें इस सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। ये खाली मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, बाकी एज सच इसका कोई बहुत ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं है। 1:1200 टिपिकल कंट्रास्ट रेशियो है। 1200 250 निट्स ब्राइटनेस है जैसा कि यहाँ पर मेंशन है इस स्पेसिफिकेशन में, और साथ में डॉल्बी ऑडियो की सपोर्ट है। और इसमें अवेलेबल पोर्ट सारे मैंने आपको बताई दिए हैं। 3 HDMI पोर्ट होने के साथ साथ उसमें से एक पोर्ट ERC को भी सपोर्ट करता है। और इसमें यह है कि डायरेक्ट जो है वो प्लेलिस्ट बटन में हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स की डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, बाकी जो है ऐप्स सारे सपोर्टेड हैं। और इस सेगमेंट में अगर देखें, बजट सेगमेंट में देखा जाए तो एक टीवी और मैं इसके इक्विवेलेंट समझता हूँ जो कि है थॉमसन एल्फा 8000 सीरीज का। उसमें 2 एडवांटेज इससे ज़्यादा है। एक तो 30 वाट की साउंड सपोर्ट है और 30 वाट की साउंड सपोर्ट के साथ साथ उसका कंट्रास्ट रेशियो भी इससे थोड़ा सा अच्छा है और ब्राइटनेस 400 निट्स की है और 512 MB रैम और 4 GB रोम को वो सपोर्ट करता है, जो कि इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि कितनी रैम और कितनी रोम है। लेकिन जैसा कि इसका जो है ऑपरेशनल टाइम मैंने देखा और आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि विद इन 30 सेकेंड्स में ये फंक्शनल हो जाता है। आप ये देखते हैं ऐप ओपनिंग टाइम क्या है। मैं आपको बहुत जल्दी से YouTube खोल कर दिखाता हूँ। YouTube, क्योंकि ये मेरा वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है तो ये फास्ट सपोर्ट ही होना चाहिए। ये मैंने YouTube प्ले किया। अब ये देखते हैं ये बूटअप कितनी देर में होता है। YouTube जो है, YouTube की होम स्क्रीन आने में नियर अबाउट इट विल टेक 15 to 20 सेकेंड, विच इज़ क्वाइट गुड इनफ। और अब इसमें पिक्चर क्वालिटी, फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिकेशंस हर टीवी के जो इस सेगमेंट में या किसी भी सेगमेंट में आप लेंगे, स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट जो है वो सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क जो पड़ता है फिर भी पिक्चर क्वालिटी का, क्योंकि हम टीवी बेसिकली एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से लेते हैं, न्यूज़ वॉचिंग के लिए लेते हैं। तो हमें जो मेजर कंसर्न होता है वो 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पहला जो है वो उसकी टीवी की पिक्चर क्वालिटी क्या है और दूसरा साउंड क्वालिटी क्या है। तो स्पेसिफिकेशन सेम होने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो है क्वालिटी का डिफरेंस होता है। वही चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार मैंने भी अनबॉक्स किया इस टीवी को, तो मैं भी अवेयर नहीं हूँ कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। तो इसलिए मैं वो चीज़ आपके सामने ही प्ले करके दिखाना चाहूँगा कि पिक्चर क्वालिटी में इफ़ेक्ट कैसे हैं और क्या ये अपनी 8000 की कीमत को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। तो मैं एक LG का OLED वाला जो है वो क्लिप चलाऊंगा आपके सामने और आप खुद ही जज करें। हालांकि वो कैमरे के थ्रू उतना जस्टिफिकेशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल जो पोजीशन होगी वो आपको बताऊंगा और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको साउंड क्वालिटी का भी आइडिया लगेगा। ओके, नाउ आई एम प्लेइंग द क्लिप।
this. We are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha. Windows status teams on all sides. Copy that. Speed. 238 kilometers per hour and holding steady. You alright over there? I do love capping me some bad guys. Wait. Civilian in play. I repeat, civilian in play. Clear. Confirm. Confirmed. Clear. Go ahead, Green. We shipping to the same place? Yes, sir. All right. A lot of guys can shoot, y'all. Glow in only 15 minutes. Get a fruit facial light glow with Lakme sheet mask. Lakme reinvent. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको 3 डिफरेंट क्लिप्स दिखाई, जिसमें सबसे पहली क्लिप थी जो LG OLED वाली क्लिप थी, उसमें इसकी पिक्चर क्वालिटी का आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हुआ। वन ऑफ द बेस्ट कलर का रिप्रोडक्शन मुझे फील हुआ। और इसके साथ इसमें सबसे मेजर एडवांटेज था कि जो ब्लैक था वो रियल ब्लैक आ रहा था। बहुत सारे टीवी में जो बैकलाइटिंग होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो ब्लैकिश पार्ट जो है वो वाइट टिंट देता है। वो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं थी, वाइट बिल्कुल परफेक्ट वाइट आ रहा है। और जो कलर रिप्रोडक्शन है वो अप टू द मार्क है। मतलब मैं बजट सेगमेंट के टीवी में ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता था, ये अबव फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन है। बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। साथ में जो सेकंड एड मैंने चलाया, वो एड्स में आपको इसकी साउंड क्वालिटी का पता लगा होगा कि साउंड क्वालिटी जो वोकल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। और जो थर्ड क्लिप थी उसमें जो है उसमें आपको इसके इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी का पता लगा होगा कि इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस वोकल का सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो जो 2 मेजर पार्ट थे जो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं किसी भी टेलीविज़न के लिए, कि पहली चीज़ उसकी क्वालिटी पिक्चर की और दूसरी साउंड की, तो दोनों ही अप टू द मार्क हैं अकॉर्डिंग टू मी। और जब आप भी परचेज़ करेंगे तो देखेंगे कि इसके साथ कोई भी आपको पिक्चर या साउंड रिलेटेड इशू नहीं क्रिएट होगा। दूसरी चीज़, इसमें बैकलाइट डिमिंग का फीचर इतना अच्छा है। मैंने बीच में लाइट बंद करके देखा था, जो आपने नोटिस किया होगा वीडियो में कि जो है वो लाइट जब बंद की थी तो इसमें जो है ऑटोमेटिकली कंट्रास्ट भी एडजस्ट हो जाता है, जो आपकी आई की फटीग को कम करने का काम करता है एज़ पर लाइटिंग कंडीशन ऑफ द रूम्स। तो दिस इज़ द बेसिक रिव्यू ऑफ दिस टेलीविज़न। और मैंने आपको एक टीवी और सजेस्ट किया था थॉमसन का, जिसके स्पेसिफिकेशन वाइज वो इससे सुपीरियर है, लेकिन मैंने इन्फिनिक्स ही इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसके सर्विस सेंटर ईजिली अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू थॉमसन। तो इसलिए सर्विस पार्ट पर भी आपको आई होप सो कोई इशू नहीं आएगा। बाकी 8,000
रुपए में दिस इज़ द स्टील डील, क्योंकि आप टेलीविज़न को ख़रीदते हैं उसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड को एंजॉय करने के लिए, तो उन दोनों ही पार्ट में ये अप टू द मार्क है और अबव एवरेज है। तो थैंक्स व्यूअर्स। इसके साथ ही मैं इस रिव्यू को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।